अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रेपोजिशन सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर है और आज मैं आपको बताऊंगा इन, एट और ऑन को किन जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन से। इनको सीखते हैं कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है नंबर 1 फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम। जब टाइम स्पेसिफिक ना हो, लेट्स सपोज आप किसी से बात करते हुए कहते हैं कि मैं ये काम सुबह करूँगा या मैं ये काम शाम को करूँगा, तो सुबह के लिए तो आप 6, 7, 8, 9 बजे, मतलब ये सारा टाइम सुबह में ही आता है। तो आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, आपने सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया कि मैं सुबह में ये काम करूँगा। अब सुबह में वो आप 6 बजे करेंगे, 5 बजे करेंगे, 4 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे, आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। तो इस तरह जब नॉन स्पेसिफिक टाइम की बात करें उस वक़्त हम यूज़ करेंगे इन। देखें जैसे लिखा हुआ है इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, या सुबह में या शाम में। मतलब आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि मैं ये काम सुबह 5 बजे करूँगा या करूँगी, सुबह 6 बजे करूँगा या सुबह 7 बजे करूँगा। आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने सिर्फ एक जनरल बात की। और जिस वक्त आप जनरल बात कर रहे हो उस वक्त आपने इन को यूज़ करना है। इनका सेकंड यूज़ है विद ईयर्स एंड मंथ्स, मतलब सालों या महीनों के साथ हम इनको यूज़ करते हैं। जिस तरह देखें मैंने लिखा हुआ है इन 1995। 1995 एक साल है, तो देखें मैंने क्या लिखा, आई वॉज बॉर्न इन 1995। तो जब किसी भी साल का जिक्र हो, देखें 1995 के साथ मैंने ईयर लिखा हुआ है, तो जब भी किसी साल का जिक्र हो तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दूसरी मैंने बात की, अच्छा ईयर्स की बात हो गई, अब अगली बात है मंथ्स की। देखें इन दिसंबर, दिसंबर क्या है, महीना है, मंथ। तो क्या लिखा, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, कि मैं दिसंबर के महीने में पैदा हुआ। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जहाँ पे भी ईयर्स और जहाँ पे भी मंथ्स की बात करेंगे वहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शोज़ दैट अ थिंग इज़ इनसाइड ऑफ समथिंग बिगर। यहाँ सादा अल्फाज में मैं आपको ये बताता हूँ कि लेट्स सपोज अगर कोई बड़ी चीज़ है और उस चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप कॉइन्स डाल देंगे, मतलब उसकी 4 साइड पे बाउंड्री है, उसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे, तो उस केस में भी हम इन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखी हुई है, आई पुट सम कॉइन्स इन द बॉक्स, क्योंकि डब्बा जो है वो उसके 4 साइडें हैं, तो आपने उसके अंदर कोई चीज़ या कॉइन्स फेंके हैं, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे इन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फॉर बिगर प्लेसेस, बड़ी जगहों के लिए। यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई लिव्स इन लाहौर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऐट को समझने की कोशिश करते हैं। ऐट को कहाँ पे समझना है, ऐट को आपने इन के रेफरेंस के साथ समझना है, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आएगी। यहाँ पे देखिएगा मैं आपको रिलेट करके भी बताता हूँ इन दोनों को। देखें यहाँ पे हमने लिखा था फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम, कि टाइम को स्पेसिफाई नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर स्पेसिफिक टाइम, कि जब टाइम को स्पेसिफाई किया हो। यहाँ पे हमने बात की थी सुबह, सुबह में कौन सा टाइम एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम में यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया होगा कि मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। या आप इसको सादा अल्फाज में याद रखने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी क्लॉक टाइम की बात हो, मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब क्लॉक में से किसी डिजिट की बात हो रही हो, वो स्पेसिफिक टाइम ही होता है। और उस स्पेसिफिक टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं ऐट। अब ये स्पेसिफिक टाइम घंटों में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है और सेकंड्स में भी हो सकता है। तो यहाँ से फिर क्या हमने लर्न किया कि इन जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइम, मतलब जब एग्जैक्ट टाइम ना बताया हो, और ऐट जब एग्जैक्ट टाइम बताया हो हमें। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। ये फ्लैश की वजह से आपको ये शायद नज़र ना आ रहा हो, ब्लर हो, तो ये लिखा हुआ है 4 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्लॉक टाइम की बात हुई, ये 4 क्लॉक में आता है, तो इसलिए हमने 4 o'clock की बात की, मतलब 4 बजे की बात की, तो ये डेफिनेटली आवर्स की बात हो रही है, घंटों की बात हो रही है। तो ये फ़िक्स टाइम था, फ़िक्स टाइम के लिए हमने यूज़ कर लिया ऐट को। अच्छा आवर्स के लिए हमने देख लिया। ये नीचे की एग्जांपल लिखी हुई है मिनट्स के लिए, इसको भी देख लें, वी विल मीट एट 4:35 PM।
4 घंटे और 35 मिनट। तो इस केस में भी हमने क्या यूज़ किया, एट को यूज़ किया। और सेम केस जो है सेकंड्स के लिए भी इसी तरह ही यूज़ किया जा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या है, फॉर फिक्स्ड लोकेशन। जब आपकी लोकेशन फिक्स्ड है उस वक़्त आप क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। वो किस तरह देखें, आई एम एट होम, ठीक है, आप अपने घर की बेसिकली लोकेशन बता रहे हो, कोई आपसे पूछता है वेयर आर यू, तो आप उसे क्या कहेंगे, आई एम एट होम, क्योंकि आपके घर की लोकेशन फ़िक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। तो आपने फिक्स्ड लोकेशन के लिए ऐड को यूज़ करना है। या आप ये भी तो कह सकते हैं, कोई आपसे पूछता है वेयर आर यू, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट स्कूल, कि मैं अपने स्कूल हूँ या कॉलेज हूँ या यूनिवर्सिटी हूँ। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं। अब इसको अगर मैं सम अप करूँ ऐट को, तो ऐट आप हमेशा उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जिस वक़्त आप चीज़ों को बिल्कुल प्रिसाइजली बता रहे हो, मतलब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जब बतानी हो उस वक़्त हम यूज़ करते हैं ऐट को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है ऑन। तो ऑन को देखते हैं कि ऑन किस जगह पे यूज़ हो सकता है, फॉर मशीन। जहाँ पे भी आपके सेंटेंस में अगर किसी मशीन का जिक्र आ गया है तो उसमें हम ऑन को यूज़ कर सकते हैं। वो देखिएगा कैसे, ही इज़ ऑन दी फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन जो है वो बेसिकली एक मशीन है, तो हमने इसके साथ प्रेपोजिशन को, ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ किया। नेक्स्ट है ही इज़ सॉल्विंग दी सम ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी एक मशीन है, तो हम उसके लिए भी ऑन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए फॉर बॉडी पार्ट्स, कि जहाँ पे बॉडी पार्ट्स का जिक्र हो रहा हो वहाँ पे भी ऑन को यूज़ किया जा सकता है। देखिएगा माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, ये बॉडी पार्ट है, तो इस वजह से हमने ऑन को यूज़ किया। नेक्स्ट है टू टेल कंडीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हालत को बताने के लिए भी हम ऑन को यूज़ करते हैं। किस तरह, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ही इज़ ऑन बेड रेस्ट, कि वो बेड रेस्ट में है। तो मतलब ये बेसिकली हम उसकी एक कंडीशन बता रहे हैं, वो किस कंडीशन में वो बेड रेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमने ऑन यूज़ किया। नेक्स्ट ये एक इम्पोर्टेंट यूज़ है फॉर सरफेस, बुक इज़ ऑन दी टेबल, कि देखें जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ मिल रही होगी, लेट्स सपोज ये सपोज करें कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये मैंने बोर्ड मार्कर रख दिया या बुक को रख दिया इस तरह। अब देखें बुक या बोर्ड मार्कर की सरफेस इस टेबल की सरफेस के साथ मिल रही है, तो जब दो सरफेसेस आपस में मिल रही होंगी उस वक़्त हम यूज़ करेंगे ऑन को, ठीक है। बुक इज़ ऑन दी टेबल, बुक इज़ ऑन दी टेबल। नेक्स्ट आ जाता है विद डेट एंड डेज़, तो जहाँ पे बात होगी डेट की या बात होगी डेज़ की उस वक़्त भी हम ऑन को यूज़ करेंगे। देखें वी विल मीट ऑन मंडे, यहाँ पे डे की बात हुई तो यहाँ पे हम फिर क्या यूज़ करेंगे, ऑन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है योर इंटरव्यू इज़ ऑन 12 अगस्त, तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली डेट की बात हुई है तो वहाँ पे भी हमने ऑन को यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ें थी इन, एट और ऑन के बारे में। अच्छा, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं एट के भी, ऑन के भी, इन के भी। इनको देख लीजिएगा, मतलब ये देख लें, हम हमेशा जब भी सी की बात करेंगे तो लिखेंगे इन दी सी, न्यूज़पेपर की बात करेंगे इन दी न्यूज़पेपर, स्काई की बात करेंगे इन दी स्काई। और सेम केस अगर ऑन को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन दी काउच, ऑन दी रोड, ऑन दी फ्लोर, ऑन टीवी। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये देखें आई सी हिम ऑन दी टीवी, यहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं इन दी टीवी। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, यहाँ पे टीवी के साथ ऑन लगेगा, इन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी एट के लिए भी लिखा हुआ है, देखें एट वर्क, ठीक है, एट आ पार्टी, आप जिस भी पार्टी होंगे वो एक स्पेसिफिक पार्टी, आप उसकी लोकेशन बता रहे हैं। एट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी आप अपनी एक लोकेशन बताने की बात कर रहे हैं। तो अगर इनको कंक्लूड किया जाए तो ये कहा जा सकता है इन जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइम, जहाँ पे आपने चीज़ों को एग्जैक्ट ना बताया हो, सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दिया हो, उस केस में हम इनको यूज़ कर लेते हैं। एट हमेशा उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिए बात करनी हो, अपनी लोकेशन बतानी हो या एग्जैक्ट क्लॉक टाइम बताना हो। और ऑन को हम इन तरीक़ों के इन वे से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक जो है कि जो इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है, जो बार बार MCQs में पूछा भी जाता है, वो ये है बेसिकली फॉर सरफेस, कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखेंगे तो उस वक़्त हम ऑन को यूज़ करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि टाइम के साथ इन कब आता है और टाइम के साथ ऑन कब आता है। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।